काफी दिन से शाम का वक्त जो होता है, रात को हम सोते हैं वो हुँ, वाला, हुँ, तो इतना अंदर से वो आता है कि वो वक्त मैं क्यों ऐसे छोड़ रही हूँ। मतलब जैसे कि हम 4 घंटे जैसे सो रहे हैं, उस टाइम पर कुछ याद नहीं रहता है हमको। हुँ, वो वाला काफी झिझक रहा है कि उसको वो क्यों छूट रहा है मुझसे। हुँ, मतलब पूरी रात भी मुझे जागना ही है, ऐसा मतलब अंदर से मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ जागने की, हुँ, लेकिन अंदर से ना काफी दिन से ये इतना मतलब ऐसा थॉट्स बार बार आ जाते हैं कि अब शाम का वक्त भी मुझे नहीं ऐसे बेडफना है वैसा वाला, कि हुँ, उसमें भी मुझे जागरूक रहना है। हुँ। तो मतलब ये अंदर से जो आ रहा है इतना पुश कर रहा है, तो उसके लिए अलग से कोई मैं साधना करूं आपकी, या फिर आपका जो मैं ऐसे ही कर रही हूँ वो कंटिन्यू रखूं? शाम को हल्के में ना लो। हाँ हमने हाँ शाम पर जो है 100 हाँ। कविताएँ, ग़ज़लें लिखी हैं और वो सारी कविताएँ, ग़ज़लें लिखी हमने प्रकृति के बीच में रमण करते हुए। शाम का हम्म। समय चारदीवारी के अंदर के लिए नहीं होता है। शाम का समय ओपन स्काई के लिए होता है। कहीं न कहीं ओपन स्काई निकलो, जहाँ पर थोड़ा एकांत हो, थोड़ी हरियाली हो, थोड़ा अच्छा हो। कोशिश करो जो आस-पास में जो बेहतर उपलब्ध हो हमारे पास में, जितनी उपलब्धता में और वहाँ पर थोड़ा हम्म। वॉक करो, होश के साथ। सहज ध्यान की विधि एक दी हुई है ना? हाँ, 1.5 साल पुरानी विधि है। तो उस विधि के साथ हमको उसको लगा कर के और टहलो और फिर गीत गाओ कुछ, है ना? हमने जो है वो कुछ कविताएँ डाली भी हैं शाम की ना, शाम शाम करके एक वीडियो है उसको सुनना, शाम से जुड़ा, शाम की कविताएँ हैं उसमें, थोड़ा सुनना। और शाम को जो अच्छा। ओपन स्काई ये संधि काल है, हम्म। ये संधि हम्म। काल है। इस संधि काल में घर के काम-काज, बर्तन, झाड़ू, पोछा ये वो ये काम नहीं करना। इसमें जो है प्रकृति के बीच में रमण में रहना, अकेले जाना, अकेले रहना, है ना? किसी से इंटरेक्ट नहीं होना, तितलियों से जुड़ना, पंछियों से हम्म। जुड़ना, पेड़ों से जुड़ना, आकाश से जुड़ना, नेचर से हम्म। जुड़ना। शाम को हम्म। हल्के में नहीं लेना, शाम संधि काल है और ऐसा संधि काल हम्म। है जो वैराग्य को भी सघन करता है और हमें अपने निकट लेके आता है। वहाँ पर यदि कुछ करना है तो सहज ध्यान की विधि बराबर। कोशिश करो। हम्म। अब 7 दिन ना निकल सको तो जितने दिन निकल सको हफ्ते में, 3 दिन, 4 दिन। हम्म। कोशिश करो हम्म। धीरे-धीरे करके 7 दिन हो जाए कि हम्म। शाम के समय निकल गए और किसी प्राकृतिक जगह में रहे, है ना? और कुछ नहीं तो हाँ अपने हाँ। टेरेस पे ही चले गए, कुछ नहीं तो अपने आस-पास हम्म। के गार्डन में चले गए। हम्म। कहीं न कहीं हाँ। जाओ और थोड़ा-सा जो है अपने एकांत में रहो, हम्म। आकाश तत्व से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो हम्म। और हाँ। वहाँ पर जो है सहज ध्यान की विधि और एक्सहेल इसका प्रयोग हम्म। करते रहो। और हम्म। वहाँ पर जो देखो वहाँ पर घटती है मीमांसा, संध्या काल में, संध्या की संधि काल में मीमांसा घटती है। मीमांसा का अर्थ हम्म। होता है कि वहाँ पर जो है मन का टूल, मन जो है हम्म। हमें वैराग्य बोध को सघन करने में मदद करता है। मन हमें वैराग्य बोध को सघन करने में मदद करता है। वह जो है इस प्रकार के चिंतन की गहराइयाँ देता है, मन वहाँ सहयोग करता है। इस प्रकार का चिंतन पैदा होता है जिसमें प्रकृति के, सृष्टि के बहुत सारी रहस्य जो है, बहुत सारी मिस्ट्रीज़ जो है अनफोल्ड होने लगती हैं, रहस्य खुलने लगते हैं। जीवन के ऐसे-ऐसे गहरे रहस्य खुलने लगते हैं, जो कि बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। हमारी देशना उस समय ठीक-ठीक अनफोल्ड होने लगेंगी, बहुत गहरे में जाके अनफोल्ड होने लगेंगी। जो गहरे तत्व उसमें समाये हैं। सतही तौर पर तो सब समझ लिया जाता है, लेकिन उनके गहरे तत्व को समझने के लिए संध्या का काल बड़ा अच्छा काल है। जी उसमें गुरुजी। जैसे बड़े-बड़े वेद वाक्य हैं, बड़े-बड़े वेद और उपनिषद हैं, वो खुल जाएँगे हमारी देशना के साथ में। वैसी उतनी गहराई आएगी उस संध्या के काल में, उस संधि काल में। तो जी संधि काल गुरुजी। अकेले रहो, एकांत में रहो, खुले आकाश में रहो, प्रकृति के सानिध्य में रहो, है ना? बहुत जी कल्याणकारी गुरुजी। होगा, बहुत कल्याणकारी होगा।